हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टॉप में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 5th सेमेस्टर में है या फिर आ चुके हैं, जिन्होंने अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए थे। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो 5th सेमेस्टर में आने वाले हैं और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट यूनिट्स उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो उनका जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जो पार्ट फर्स्ट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, वो है मनुस्मृति से रिलेटेड। और ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो अपना कॉलेज के अंदर होता है सिलेबस एज इट इज़, वही अपना सिलेबस जो है वो 11th 12th के अंदर भी होता है। ठीक है, जो अपना कॉलेज का जो भी अंडर ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा बहुत जो होता है ना एज इट इज़, बस उसको बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, टॉपिक को, लेकिन जो टॉपिक होते हैं ना वो 12th के ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज लेना चाहते हो पॉलिटिकल से रिलेटेड, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देंगे ना, तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते अपना टॉपिक मनुस्मृति। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि अपना टॉपिक है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति जो है ना, इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या है ये। तो इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में इसके 2 पार्ट में कम से कम बनाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, देन सेकंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मनुस्मृति जो है भारतीय परंपरा और मान्यताओं के अनुसार देखो मनुस्मृति है, इसका अगर हम हाफ कर दे, मतलब कि डिवाइड कर दे इसे 2 पार्ट में, तो एक तरफ निकलता है मनु और एक तरफ निकलता है स्मृति। ठीक है, तो भारतीय परंपरा और मान्यताओं के अनुसार मनु को प्रथम समाज व्यवस्थापक मतलब पुरुष माना जाता है। ठीक है, पहले के समय या फिर भारत की जो परंपरा है उसके और मान्यता के अनुसार अगर हम बताएं, तो समाज के अंदर सबसे फर्स्ट जो उसका संस्थापक होता है या व्यवस्था जो मैनेज करता है वो कौन है? पुरुष। ठीक है, महिलाओं को पीछे माना जाता है पुरुष से। ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुसार। तो इसमें यही बताया गया कि पहले की जो थॉट्स होती है ना, जिसे हम बोलते हैं परंपरा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे बड़ा किसे माना जाता है समाज के अंदर? पुरुष को। और सबसे पिछड़ा मतलब कि सबसे छोटा या फिर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती ज़्यादातर, वो महिलाओं को माना जाता था। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न हो चुकी है पहले से। आज दोनों को ही मान्यता दी जाती है, वो भी उनकी नॉलेज के बेस्ड पर। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्या बोला गया इसमें। मनु अर्थात पुरुष। ठीक है, मनु का मतलब होता है पुरुष, जो कि समाज का व्यवस्थापक होता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट देखता है पूरे समाज की, या फिर जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है समाज का, वो। तो मनु अर्थात पुरुष द्वारा बनाई गई सामाजिक विधियाँ, ठीक है, विधियों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। तो पुरुष जो भी अपनी विधियाँ बनाते हैं समाज से रिलेटेड, ठीक है, या फिर जो कानून वगैरह होते हैं पहले के समय हम बोल सकते हैं, तो उसको किस में रखा गया है? एक बुक है, अपनी रचना की गई है जिसकी वो है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में किसका उल्लेख किया गया? पुरुष के द्वारा बनाई गई सामाजिक विधियों का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद, देखो कई तरह के वेद होते हैं, उनमें से एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मनु का कई बार वर्णन भी किया गया, मतलब कि पुरुष के बारे में कई बार ऋग्वेद में भी बताया गया है। मनु को पिता के रूप में स्वीकार भी किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में मनु के बारे में बताया गया और साथ ही साथ उसमें बोला गया पिता के रूप में से स्वीकार भी किया जाता है मनु को, मतलब कि पुरुष को। ठीक है, अब कैसे देखो, मनुष्य या फिर मानव जाति, ठीक है, मनुष्य जो है या मानव जाति जो है उसको मनु की संतान माना जाता है। तो ये सारे के सारे जो है मनु की संतान है, जो क्या होता है? पुरुष। ठीक है, मनुष्य या फिर मानव जाति किसकी वो संतान है? मनु की। ठीक है, ये माना जाता है पहले से ही। मनुस्मृति में लिखा है कि इस सृष्टि के आरंभ, मतलब कि सृष्टि जो अपनी धरती या फिर सृष्टि है ना, उसके शुरुआत में या फिर शुरुआत में क्या बोला गया कि ब्रह्मा ने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। ठीक है, ब्रह्मा जी ने क्या किया था? विराट पुरुष था विराट। ठीक है, उसको क्या किया था? उत्पन्न किया। और विराट पुरुष से मनु की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। देखो विराट क्या था? एक पुरुष था, और पुरुष जिसे हम मनु बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? सबसे पहले जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? विराट पुरुष को उत्पन्न किया। और विराट पुरुष से किसकी शुरुआत हुई?
मनु की। तो सारे के सारे इस तौर पे हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे हैं ना वो सब मनु की ही संतान हैं, मनुष्य और मानव जाति, क्योंकि ब्रह्मा ने किसको उत्पन्न किया था, विराट पुरुष को। ठीक है, इसलिए मनु को ब्रह्मा का मानस पुत्र बताया गया या फिर माना जाता है। ठीक है, ब्रह्मा का मानस पुत्र कौन है, मनु। ठीक है, या फिर विराट जो पुरुष है ना वो। सृष्टि के आरंभ में धर्म तथा आचार के नियम कि कानून जो होते हैं ना उसके नियम ब्रह्मा ने मनु को और मनु ने अन्य महर्षियों को सुनाया। ठीक है, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा ने जो भी आचार और जो नियम वगैरह थे, धर्म वगैरह, वो किसको बताया, मनु को। और मनु से ही किसकी शुरुआत हुई थी, फिर अन्य महर्षियों को सुनाया, फिर अन्य महर्षियों से आज तक वो जो रूल है ना वो चलता आ रहा है। ठीक है, अब आगे बताया गया कि प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म के विधिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर प्राचीन भारतीय हिंदू धर्म के बारे में अगर कुछ जानना है तो उसके जो साहित्य है ना उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला धर्मसूत्र, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया लेकिन वो अलग से है। ठीक है, दूसरी बात धर्मशास्त्र, ठीक है, और तीसरा टीकाएँ। तो इन तीनों विधिक साहित्यों को विधिक साहित्य जो है वो 3 भागों में बांटे गए, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएँ, जिसमें से आपने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के बारे में 12th में भी पढ़ा होगा। और इसके बारे में मैं ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो अपना सेकंड पार्ट होगा मनुस्मृति का। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो 3 साहित्य है ना विधिक साहित्य, कि पहला क्या है, धर्मसूत्र, और दूसरा धर्मशास्त्र, और तीसरा टीकाएँ। ये तीनों भारतीय हिंदू के हैं। ठीक है, भारतीय हिंदू धर्म जो है ना उसके विधिक साहित्य है प्राचीन भारत के। कि आज से पहले, आज तो आधुनिक भारत चल रहा है, प्राचीन भारत में किस तरह की समाज में व्यवस्था थी और किस तरह की व्यवस्था के साथ साथ मैं बताता हूँ आपको कि उस समय व्यवस्था तो थी, उसके बारे में बताया जाता है, और लोग किस तरह से रहते थे इसके बारे में इसमें बताया गया, और धर्म से रिलेटेड इसमें ज़्यादातर बताए गए हैं बातें। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है धर्मशास्त्र की, जो सबसे सेकंड पर है ना अपना धर्मशास्त्र, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और धर्मशास्त्र में सबसे पहला स्थान किसका आता है, मनुस्मृति का आता है। मनुस्मृति का आता है तो उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो धर्मशास्त्र में सबसे पहले स्थान मनुस्मृति का है। ठीक है, सो गाइस, मनुस्मृति से रिलेटेड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई, और साथ ही साथ आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको 5th सेमेस्टर के कौन कौन से सब्जेक्ट की जो आपको नोट्स हैं वो चाहिए। मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।